मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते वो कशी तारी हो गई, बेहोशी आ गई, वो जमीन पे गिर पड़ा है। पानी के छींटे मारने के बाद वो होश में आया। जैसे ही होश में आया है वो बादशाह वक्त अर्ज करते हैं कि ऐ आने वाला इंसान, ये कोई और नहीं था, ये मेरा अपना बेटा था और ये मेरी इतनी सल्तनत रहने के बावजूद मिस्र के बाजार में कुटिया के अंदर जिंदगी गुजारा और कुरान की तिलावत करता था और मैंने जो अमानतें दी थी उसमें से भी खर्च नहीं किया। आप जानते ये कुरान किसने दिया था? उसकी माँ ने अपने बेटे को कुरान दिया था कि बेटे, जब भी दुनिया की मुसीबतें तुझे घेरे, कभी भी परेशानी हो, कुरान की तिलावत करना और कुरान के नाजिल करने वाले मालिक से रिश्ता मजबूत कर लेना। तुम जहां भी रहोगे वही तुम्हारी कामयाबी है। मेंबर नूर पे जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं आप तमामी हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, जो हज़रात महफिल पाक में तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी सी और तकलीफ बर्दाश्त करके आप लोग आगे तशरीफ ले आए। मैं आप ही तमामी हज़रात की ज़बान में बोल रहा हूँ। आप तमामी हज़रात जो पंडाल के अंदर है वो आगे तशरीफ ले आए। बहुत मेहरबानी होगी आपका, ये आपका मजमा है, आपकी महफिल है। आज कौम दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद इसलिए हो रही है कि दुनिया के लहव लईब के अंदर हर जगह हमारी कोशिशें रायगा हो जाती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बैठ के आप जहां हैं, जैसे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वन्नाज़िमीन वस्सामिईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरुल बशर खैरुल अनाम, खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सब नबियों का इमाम। मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी ज़बान को पाक करें। खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया
सब नबियों का इमाम, गूंजती है सारे जहां में ये सदा सुबह शाम, गूंजती है सारे जहां में ये सदा सुबह शाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों तुम अपनी आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सारे लोग दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। किस्मत तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, किस्मत तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद बड़ी तेजी के साथ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। साथ ही साथ आप तमामी हज़रात को बामुशर्रफ फरमाया। आज हम और आप सरकारी चरागा कॉन्फ्रेंस बमौके उनसे मुक़द्दस हजरत पीर सरकार चरागा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह अकीदत में हम और आप अपनी खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप तशरीफ लाए हैं। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हजरत सरकार चरागा इस मकाम तक कैसे पहुंचे, आखिर इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी। जब तक ये दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा थे, दुनिया वाले को शादाबो शराब करते हुए नजर आए। जब जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं, फिर दुनिया वाले उनकी दर पर आकर अपनी जमीनें खम करते हैं और उनकी फ्यूज बरकत से फैज़याबी हासिल करते हैं। बाद मुसरत व शादमानी की जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आइए हज़रत मालिक बिन दिनार का जमाना है। एक इंसान कुरान करीम की तिलावतों में मशगूल है, बड़ी उल्फत व लिल्लाहियत के साथ, उख़्वत व मोहब्बत के साथ
कुरान करीम की तिलावतें करता है, ऐसी तिलावतें करता है, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए मुसलमानों, आज शब मिराज की शब है, होना तो ये चाहिए था कि आज हम लोग अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेते, रब्बे कदीर की बारगाह में अपने आप को रजू कर लेते। ऐ बारी ताला, आज तूने अपने महबूब के सदके में हमें नमाज जैसी तोहफा तूने अपने महबूब को अता किया। नारे तकबीर, जवाब दे, नारे का इस्तेमाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौशाद अली रज़वी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इजहार अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजी खाने मिलती इस्लामिया, जब वो बंदे मोमिन कुरान की तिलावतें करता है, लेकिन ऐसा महब होकर कुरान की तिलावतें करता है, जब भी कुरान के औराक को पलटता है, जब भी कुरान के पारे को पलटता है, दिल में ये लिल्लाहियत लेकर, दिल के अंदर ये आंसू लेकर, ये ख्वाहिशात लेकर के जो है कुरान की तिलावतों में मशगूल होता है। ऐ बारी ताला, मैं तेरे पाक कलाम की तिलावत करने के लिए आया हूँ। ऐ बारी ताला, मैं जब तेरे कलाम पाक की तिलावत करता हूँ, मौला मेरे निगाहों में तेरी तजल्लियात खास नजर आती है। कुर्बान जाए मुसलमानों, मैं हमेशा कहा करता हूँ, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। चुनांचे अजीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, वो बंदे मोमिन इस तरीके से कुरान की तिलावतें महब होके करता है और दिल के अंदर ख्वाहिशात इजहार करता है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ होता है। ऐ बारी ताला, मैं दुनिया में तेरे पाक कलाम की तिलावत कर रहा हूँ, मौला जब मैं इस दुनिया से फिना कर जाऊँ, जब मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊँ, जब मैं इस दुनिया से रेलत कर जाऊँ, ऐ बारी ताला, मेरी कब्र में मुझे ये तौफीक अता फरमा दे कि मुझे मेरी कब्र में कुरान की तिलावत करने का, मुझे कुरान की तिलावत का शरफ हासिल हो जाए। हजरत मालिक बिन दिनार अपने जमाने के अंदर कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, हर चाहने वाले के कब्र से गुजरते चले गए, जिनके लिए जो दुआएं करनी थी वो करते चले गए। अल मुख्तसर आखिर में उस कब्र के करीब पहुंचे, जो साहिब कब्र ने दुनिया के अंदर ये आरज़ू तमन्नाएं दिल में लेकर रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ को होता है कि मौला, मैं जब इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं, मेरे खैशो अकारीब रिश्तेदार जब मुझे दफन करके वापस चले आए, तो मौला मुझे कुरान जैसी तिलावत का शरफ अता फरमा देना। हजरत मालिक बिन दिनार उस कब्र के करीब गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करें मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस सीने के अंदर कुरान की आयतें महफूज नहीं है, जो सीना खाली है वो सीना नहीं है, और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावतें न हो वो घर नहीं है, बल्कि वो कब्रिस्तान के मानिंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दिनार उस कब्र के करीब गए हैं,
उस कब्र से कुरान की तिलावत की सदाएं बुलंद हो रही है, उस कब्र से कुरान की तिलावत की सदाएं बुलंद हो रही है। हजरत मालिक बिन दिनार उस कब्र के करीब ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद जब कुरान की आयत की सदाएं वो मुलाहिजा करते हैं और समाअत करते हैं, रब्बे कदीर की बारगाह में वो भी दुआ को होते हैं, ऐ मौला ये तेरा कौन मुकर्रम बंदा है जिसके कब्र से कुरान पाक की तिलावत की सदाएं बुलंद हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हातिफे गैब से निदा आती है, ऐ मालिक बिन दिनार जिस बंदे के बारे में तू दरियाफ्त करना चाहता है ये कोई खास बंदा नहीं था, बल्कि ये आम बंदा था, लेकिन दुनिया के अंदर ये जिंदगी गुजारा था, तो अक्सर और बेशतर अपने जिंदगी के वक्त को कुरान की तिलावत में गुजारा करता और इसकी आरज़ू थी, इसकी तमन्नाएं थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं तो मुझे कब्र में कुरान की तिलावत का शरफ। आज हम और आप वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मिर्जा गालिब एक मकाम पर लिखते हैं कि तमाम उम्र गालिब यही गलतियां करता रहा, तमाम उम्र गालिब यही गलतियां करता रहा, गर्द चेहरे पर है और आईना साफ करता रहा। आज हम कभी अपने गरीबान को झांक कर देखे, कभी हम अपने घर के सोसाइटी, हम अपने समाज के माशरे, हम अपने बिरादरी के डिसिप्लिन को कभी झांक करके देखा कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी डिसिप्लिन कैसी है, हमारी सुबह कहाँ गुजर रही है, हमारी शाम कहाँ गुजर रही है। हमेशा आज कौम मुस्लिम की जिंदगी नाफरमानियों में गुजर रही है, कुरान की तिलावतों से दूर होते हुए हम नजर आ रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हुए नजर हम आ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए नजर हम आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि दमदम का एयरपोर्ट हमारा न सुधरोगे तुम बिक जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आइए बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-4 मिनट चंद जुमले में आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश कर रुखसत होने की कोशिश करूंगा। इन तमाम मुक़द्दस उलमाए किराम के कदमों को बोसा लेते हुए और इनके जूतियों की खाक को अपने सर का ताज, अपने गाजा बनाते हुए मैं आपकी बारगाह मोहब्बत में चंद जुमले पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो इस पे अमल करने की कोशिश करें। आज हम काम का बहाना बनाकर नमाज से दूरी इख्तियार करते हैं, काम का बहाना बनाकर मस्जिदों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, कुरान की तिलावतों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हम अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत, अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं। चुनांचे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिस्र का बाजार है, गौर से समाअत कर ले। सबने सुने गौर से, मिस्र का बाजार है, एक अबू आमिर नाम का रईसे वक्त उसके घर की दीवारें झड़ने लगी थी, कहीं से उसकी ईंट बिखरने लगी। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, मेरे घर की दीवारें झड़ रही है, ईंट इधर उधर बिखर रही है, चलो किसी मजदूर को तलाश कर इसकी मुरम्मत करा ली जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर से कान खोल करके, खास करके वो नौजवान सुने जो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक के ऊपर अपनी रात को तबाह कर डालते हैं, अपने बाप माँ की मेहनतों को, शक्कत की कमाई को तबाह और बर्बाद कर डालते हैं, अपने समाज और अपने सोसाइटी को अपने काले करतूत की बुनियाद पर दागदार करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आपने करबला के मंजर को देखा कि करबला का वो खूनी मंजर है, लेकिन सैयदा ज़ैनब
जब कुरान की तिलावत करने पे आमादा हुई है, ऐ मौला मैं अपने भाई को कुर्बान कर चुका हूँ, अपने उन मोहम्मद को कुर्बान कर चुकी हूँ, अपने भतीजे को कुर्बान कर चुकी हूँ। ऐ मौला तू मुझसे राजी हो जा। पैगाम सुने, काली मोहल्ला में अंधेरे उठा कर या हुसैन करने वाले। मिस्र का बाजार है, अबू आमिर मिस्र के बाजार में चौराहे पर मजदूर तलाशने के लिए गए। आज हम लोग मजदूरी का बहाना बनाकर माँ बाप की खिदमतों से भी दूरी इख्तियार कर लिया है। गौर से सुने, बड़ी कीमती बात मैं आपको दे रहा हूँ। अबू आमिर मिस्र के चौराहे पर गए जहां पे मजदूर की कतारें लगती हैं, वहीं तशरीफ ले गए और अल्लाह कैसे बुलंदी अता फरमाता वो देखे। मजदूर को तलाशने चले गए, उन्हीं मजदूर की कतार में एक यंग 22 साल का नौजवान, जिसके चेहरे पे अल्लाह का नूर झलक रहा है। अबू आमिर का दिल उसकी तरफ माइल हुआ और वो करीब होते चले गए। जैसे ही करीब गए हैं, उस नौजवान की ज़बान पर कभी कुरान की तिलावतों की सदाई बुलंद हो रही है, कभी दुरूद पाक कसरत से पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर करीब गए हैं, जैसे ही अपनी कान की समातों को और करीब किया है, वो सोचने पे, फैसला करने पे मजबूर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी उम्र का तकाजा है या जो मैं सुन रहा हूँ वो हकीकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर करीब गए हैं, नौजवान के चेहरे के ऊपर और उसके पूरे जिस्म जसारत का जायजा लेते हैं, लेकिन अपनी कान की समातों को, कान की लोग को उसी नौजवान के करीब है। कभी वो नौजवान कुरान की तिलावतें कर रहा है, कभी दुरूद पाक पढ़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद अबू आमिर कहते हैं, ऐ नौजवान वाकई तू मजदूर है, मजदूर की कतार में खड़ा है, लेकिन तेरे चेहरे से पता नहीं चलता है कि तू मजदूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस में आने वालों और सरकारे चरागा के उनसे मुकद्दस में आने वालों, सिर्फ मेला तुम्हारी जिंदगी नहीं है, सिर्फ झूला झूल लेना तुम्हारी कामयाबी नहीं है। अगर तुमको झूलना ही है तो कभी कुरान पाक की तिलावत करके अपने दिल को झुमा के देखो, और कभी दुरूद पाक पढ़कर अपने आप को झूम के देखो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी समझ में नजर आएगी। अबू आमिर अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान क्या वाकई तू मजदूर है? नौजवान कहते हैं, आने वाले इंसान, जब मैं मजदूर की कतार में खड़ा हूं और मजदूर की जगह पे बैठा हूं तो मैं मजदूरी हूं और मजदूरी करने के लिए आया हूं, बिल्कुल इख्तिसार में। बोले मेरी दीवारें झड़ रही है, ईंट बिखर रही है, तुम मेरे यहाँ चलो, मेरे घर की दीवारों को सही कर दूं। वो नौजवान क्या पैगाम दिया, ऐ सरकारी चरागा मनाने वाले भी और इसमें तशरीफ लाने वाले भी। नौजवान क्या पैगाम दिया कि ऐ आने वाला इंसान, मैं तेरे यहाँ मजदूरी करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरी चंद शराइत कहिए सुभान अल्लाह। अबू आमिर ये जुमला सुना, कहता ये उल्टा फलसफा कब से शुरू हुआ? ऐ नौजवान, जो हाकिम होता है उसकी शराइतें होती है, लेकिन तू मजदूर होकर शराइत आयद कर रहा है, मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा। बोले ठीक है, तो अपनी शर्तें बयान करूं। वो नौजवान कहता है कि पूरे मिस्र के बाजार में
मजदूर की मजदूरी 4 दिरहम है। जुमले पे गौर करें, मजदूर की मजदूरी 4 दिरहम है, लेकिन मैं अपनी मजदूरी 3 दिरहम लूंगा, न 3 दिरहम से कम लूंगा, न उससे जायद लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर कहते हैं दूसरी शर्त क्या है? नौजवान कहता है मैं काम बड़ी ईमानदारी के साथ करूंगा, बड़े वफादारी के साथ काम करूंगा, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जिस रब्बे कदीर ने, जिस खालिके कायनात ने मुझको इस दुनिया में मबूस फरमाया, जब उसके घर से सदाएं बुलंद होगी, मैं फौरन काम को बंद कर दूंगा और अपने रब की बारगाह में चला जाऊंगा। अबू आमिर कहते हैं तीसरी शर्त क्या है? नौजवान कहता है तीसरी शर्त यह है कि काम के दौरान तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। क्या कहते हैं? काम के दौरान कोई सवाल नहीं करेगा। अबू आमिर का दिल माइल हो रहा था, कहते ठीक है आप चलिए। वो नौजवान अपनी थैलियां लिया गया, अबू आमिर के घर काम में मशगूल हो गया। काम बड़ी ईमानदारी और वफादारी से करता चला आया। जैसे ही जोहर का वक्त हुआ, मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। वो नौजवान फौरन करनी बसरी को, अपने सामान को छोड़ता है, काम को बंद करता है, फौरन अल्लाह के घर की तरफ सजारेज के लिए दिल बेकरार है, मस्जिद पहुंचा है, वजू से फारिग होता है और जोहर की नमाज से अदा करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, जिक्र अस्कार करता है, तस्बीह और तहलील करता है, वहां से पलट कर आता है, फिर काम में हाथ बटाता है। फिर असर का वक्त हुआ है और असर का वक्त होने के बाद फौरन वो बंदा मस्जिद गया, नमाज असर अदा की है, फिर पलट के आया है, फिर काम में मशगूल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मुसलमानों, 22 साल का करियर नौजवान है, लेकिन उसकी जिंदगी गुजारने का अंदाज कैसा है, अंदाज कितना अनोखा है। आप गौर करें, जलसे बहुत सुनते हैं, तकरीरें भी बहुत सुना करते हैं, लेकिन हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने कोई बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने कोई बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ से बरकत न चली जाए। कई रोज से घर में कोई मेहमान अल-मुख्तसर मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज से अदा किया। अबू आमिर अपने बेटे को उसके देख रेख के लिए छोड़ के चला गया। अबू आमिर को ख्याल आया कि मैं अपने घर मजदूर को लगा करके आया, उसकी मजदूरी अदा करनी है। जैसे ही अबू आमिर शाम को घर पर मुआयना करता है, क्या उनकी औलादें कहती है अब्बा जान आज किसी बंदे को आप काम पर ला रखे हैं। काम करने के अंदाज से मालूम नहीं होता कि ये नौजवान इतनी ईमानदारी और वफादारी से इतना अच्छा काम करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर का बेटा कहता है ऐ अब्बा जान, ये नौजवान अल्लाह के हुकूक को भी अदा किया, आपके हक को भी अदा किया है, लेकिन ऐ अबू जान मैंने दौराने काम क्या देखा, ये बच्चा, ये नौजवान बड़ी तेजी के साथ कुरान की तिलावतें कर रहा था, कभी दुरूद पाक की कसरत कर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ अबू जान हैरत की बात तो ये है, जो आम मजदूर 7 दिनों में काम करेगा, उतना ये मजदूर 1 दिन में करके दिखा दिया। अबू आमिर खुश होकर ज्यादा मजदूरी देना चाहते हैं। वो नौजवान कहता है मैंने अहद कर लिया था, वादा करवा लिया था कि 3 दिरहम से न ज्यादा लूंगा न उससे कम लूंगा। वो अबू आमिर कहते बेटे रख लो, जरूरत पड़ेगी, इखराजात ज्यादा हैं। नौजवान कहता है अबू आमिर मैं वादे के खिलाफ नहीं जाता हूँ। उसके बाद चलने लगता है। अबू आमिर कहते हैं, अबू आमिर कहते हैं
कि चलते चलते कम से कम अपना नाम तो बता दो। 2-3 मिनट और मैं आपका वक्त दूंगा। पूरा मजमा के सुभान अल्लाह। नाम तो बताते। वो नौजवान कहता है मैंने तीसरी शर्त लगाई थी कि आप दौराने का या वापसी के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ऐ मौलवी चौक और इसके कुर्बो जवार के रहने वाले लोगों, गौर से सुनी। वो नौजवान बगैर नाम बताए हुए चल दिया। दूसरे दिन अबू आमिर का कोई अधूरा काम था, उसके लिए तलाशने गए। उसका साथी नहीं मिलता है। वो नौजवान को तलाश करते हैं, वो मिस्र के चौराहे पे नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे साथी से दरियाफ्त करते हैं। वो साथी कहता है कि उसकी कई दिनों से तबीयत खराब है, कहीं आप उस मजदूर को तो नहीं तलाश रहे जो अपना नाम नहीं बताता है। अबू आमिर कहते हाँ मैं उसी को तलाश रहा हूँ। मजदूर दूसरा साथी कहता है कई दिन से बुखार की शिद्दत में तड़प रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर कहते हैं जैसे ही बुखार का नाम मैंने सुना, मेरे दिल का कलेजा दहल गया। कहीं ऐसा ना हो मेरा लंबे जिगर बीमार पड़ गया है। वो इंसान अबू आमिर मजदूर का हाथ थामते हैं, कहते वो रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका पता बता दे। कुर्बान का मुसलमानों, महलों के अंदर सोने वालों, अल्लाह वाले को अल्लाह अपने बंदों को कैसे नवाजता है देखे। वो मजदूर कहता मिस्र के कब्रिस्तान के किनारे में एक छोटी सी झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी के अंदर वो इंसान रहता है। अबू आमिर अपने कदम को लंबा लंबा करके बढ़ाया, उसके करीब गया है और वाकई वो नौजवान बुखार की शिद्दत में तड़प रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे हैं, अंदर से आवाज आती है ऐ अबू आमिर दरवाजा खुला हुआ है, आप तशरीफ ले आए। हजरत अबू आमिर अंदर गए हैं, कहते आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? और नौजवान अर्ज करता है ऐ अबू आमिर अभी सवालों जवाब का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं चंद मिनट का मेहमान रह चुका हूँ, मुझे बुखार की शिद्दत तड़पा रही है, अन करीब है कि मैं अपने मालिक के हकीकी से जाकर मिलूंगा, उनके करीब जाऊंगा, उनकी तजल्लियात मुझे नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ अबू आमिर आ गए हो तो एक एहसान कर देना। ऐ अबू आमिर आ गए हो तो एक एहसान कर देना। अबू आमिर कहते वो कौन सा एहसान है? कहते मैं चंद मिनट के बाद इस दारे फानी से रुखसत हो जाऊंगा। याद रहे थैली से कुरान निकालते हैं, गौर से सुने जुमला, थैली से कुरान निकालते हैं और निकालने के बाद हाथ से एक अंगूठी निकालकर अबू आमिर के हवाले करते हैं। कहते हैं कि जब मेरी रूह निकल जाए मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहनाकर ताबूत पे लेटा देना, लेकिन याद रहे मेरी जनाजे की नमाज का आप हरगिज़ ऐलान न करना। वसीयत के मुताबिक उन्होंने किया। चंद मिनटों के बाद बोला कि ऐ नौजवान ये अंगूठी और कुरान को क्या करूंगा? बोले मिस्र के सबसे बड़े बादशाह की बारगाह में जाके आप पता कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान था मुसलमानों। चंद मिनटों के बाद वो नौजवान इस दारे पानी से कूच कर जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू आमिर जल्दी जल्दी गुस्ल देते हैं, कफन पहना देते हैं, ताबूत पे लेटाकर उस कुटिया से बाहर निकाल देते हैं। मोरिन लिखते हैं कि उनके नमाज़े जनाजे के अंदर इतने मिस्र के लोग तशरीफ लाए, इतने तशरीफ लाए कि पांव रखने की जगह कहीं नहीं नजर आ रही। अल्लाह अकबर कबीरा।
नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ने के बाद कुछ कुरान की तिलावत करने के बाद दुआ करने के बाद उनको वसीयत याद आ गई है, फौरन कुरान की थैली को लेते हैं, अंगूठी को लेते हैं और लंबे लंबे कदम से मिस्र के बादशाह की बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह वक्त के दरवाजे पे पहुंचा है, वजीरों ने रोका, बोला वजीरों मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जितनी जल्द हो बादशाह वक्त के पास जाने दो। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह सलामत की बारगाह में अबू आमिर पहुंचे हैं। बादशाह वक्त अपने तख्त पे जलवा अफरोज है, वो अबू आमिर जाके सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद थैली से कुरान निकाल कर देते हैं और कुरान निकाल कर देते हैं। कहते हैं कि एक नौजवान एक मजदूर ने ये तोहफे में और वादे के मुताबिक दिया है, इसे आप कबूल कर ले। फिर अंगूठी निकाल करके देते हैं। वो बादशाह वक्त कहते हैं आने वाला इंसान कुरान ला करके तो दिया, लेकिन इस कुरान की जो तिलावत करता था वो कहाँ है? और अंगूठी तो तूने दिया, ये अंगूठी जो जिसको मैंने दिया था वो कहाँ है? अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर कहते वो तो मजदूर था और वो अभी उसका चंद मिनट कबल इंतकाल हुआ है। मैं नमाज़ें पढ़ करके आ रहा हूँ, वाद वसीयत के मुताबिक उसकी अमानत आपके सुपुर्द करने आया हूँ। इतना सुनने के बाद बादशाह वक्त को गशी तारी हो गई, बेहोशी आ गई, वो जमीन पे गिर पड़ा है। पानी के छींटे मारने के बाद होश में आया। जैसे ही होश में आया है वो बादशाह वक्त अर्ज करते हैं कि आने वाला इंसान ये कोई और नहीं था, ये मेरा अपना बेटा था और ये मेरी इतनी सल्तनत रहने के बावजूद मिस्र के बाजार में कुटिया के अंदर जिंदगी गुजारा और कुरान की तिलावत करता था और मैंने जो अमानतें दी थी उसमें से एक भी खर्च नहीं किया। आप जानते ये कुरान किसने दिया था? उसकी माँ ने अपने बेटे को कुरान दिया था कि बेटे जब भी दुनिया की मुसीबतें तुझे घेरे, कभी भी परेशानी हो, कुरान की तिलावत करना और कुरान के नाजिल करने वाले मालिक से रिश्ता मजबूत कर लेना। तुम जहां भी रहोगे वही तुम्हारी कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। पता क्या चला? हर मोड़ पे कुरान हमारी रहनुमाई करती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ लोगों, कुरान की तिलावत को अपना मशगला बनाएं, सिर्फ किताब पे न सजाएं। उसके बाद विलायत का मनसब कैसे मिलता है? जब कुरान को आप सीने से लगाएंगे तब पता चलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने से ज्यादा इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने में, सुनने में, बोलने में किसी भी तरीके से लफ्जी गलतियां हो गई हो, सहबन मानन कसर हम भी तौबा करते हैं, आप भी तौबा करें। बड़े बड़े नवाज से अस्तगफिरुल्लाह। आज की रात को याद करके हमको और उलमा को देख कर बुलंद आवाज से क्या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम।